नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन आवाज़। पिछले मंगलवार को मनासा तहसील के गांव बड़कुवा का एक परिवार जन सुनवाई में पहुंचा था और बंशी गुजर पर अवैध तरीके से जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और तथ्य यह निकलकर सामने आया कि जिस शख्स ने बंशी गुजर पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया था वो आरोप निराधार है और यह बात भी सामने आई कि बंशी गुजर की छवि खराब करने की नियत से ऐसा किया गया था। इसी कड़ी में आज शनिवार को गुजर समाज के लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर डीएसपी से चर्चा कर उन्हें अवगत कराया कि कुछ लोग बंशी गुजर की बढ़ती लोकप्रियता से खफा होकर उसे बदनाम करने की कोशिशों में लगे हैं, जबकि बंशी गुजर समाज सेवा के साथ साथ धार्मिक कार्यों में लीन होकर खेती बाड़ी आदि करके शांत प्रिय तरीके से जीवन जी रहा है और अपराध की दुनिया से कोसों दूर होकर युवाओं के लिए प्रेरणा की मिसाल बनता नजर आ रहा है। विगत दिनों मीडिया में और कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया गया था जिसमें कि हमारे समाज का एक व्यक्ति है बंशी गुजर, जो कि उसने कोई ज़मीन खरीदी है तो उसके खिलाफ़ एक आवेदन दिया गया कि उसने धोखे से या गलत तरीके से वो ज़मीन खरीद ली है और वो ज़मीन हड़पता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम आज इसीलिए एसपी साहब से और डीएसपी मैडम से मिले हैं। हमारा कहना इतना है कि बंशी गुजर पहले अपराधी था, अब नहीं है। वो अपने कर्मों की सज़ा काट के बाहर आ गया है और अपना जीवन अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे से गुजारा कर रहा है, अपना काम धंधा कर रहा है और उस काम धंधे से जो उसको कुछ बचता है तो उसने अपने बच्चों के लिए ज़मीन खरीदने की सोची तो उसने कोई सौदा करा है। अब किसी व्यक्ति ने ज़मीन बेची है और उसने खरीदी है और जो बेचवाल है वो हाँ कर रहा है कि उसने बेची है और तीसरा व्यक्ति आगे कह देता है कि मेरी ज़मीन है और ये हड़प रहे हैं, इन्होंने ऐसा करा था वैसा करा था, तो किसी के कहने से कोई अपराधी नहीं बन जाता है। और हम तो बस इसलिए आए हैं कि इस मामले की उचित जांच करवाई जाए। उस जांच में जो तथ्य सामने आए, हम बंशी गुजर का पक्ष भी नहीं लेते, हम चाहते हैं कि इसकी उचित जांच हो। जांच में जो सही तरीका है, राजस्व का मामला है तो राजस्व विभाग के अधिकारियों से जांच कराई जाए, पुलिस जिस अधिकारी से चाहे उससे इसकी अच्छे से जांच करवा ले और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम यही चाहते हैं।